हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं और आज हमारी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 3 या 4 क्वेश्चन हैं, उनको मैं आपके सामने सॉल्व कराऊंगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सभी वर्ड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। वैसे तो इस ईयर सीबीएसई ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया है आपके सिलेबस से, तो आप चाहें तो थोड़ा एक बार कर लें, रिवीजन भले ही मत करना, लेकिन एक बार तो इनको कर लीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। और अब हम इस चैप्टर के बाद नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन का गैप देकर, जिससे कि कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ वर्ड प्रॉब्लम या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर रह गई है तो स्टूडेंट वो भी कवर हो जाए, और अगर कोई न्यूली ज्वाइन हुआ है बैच में तो वो भी कवर कर ले सारे पीछे के क्वेश्चंस को। इसलिए मैं 1-2 दिन का गैप दूंगा, उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस बीच अगर किसी को नया ऐड होना होगा तो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम है आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 था, आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्वॉन्स 7/2 of the square root of the total number are playing on the share of the pond। देखिए, जो भी टोटल स्वांस हैं, हमें नहीं मालूम टोटल स्वांस कितने हैं, ये वर्ड का नाम होता है, ठीक है। जितने टोटल स्वांस हैं उसमें से 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल स्वांस, 7/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर, जितने टोटल स्वांस है ना उसका 7/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट करेंगे, उतने तो तालाब के किनारे हैं, समझिएगा। अब अगर मैं इस टोटल स्वान को थोड़ी देर के लिए समझिए, अगर मैं टोटल स्वान को x लेता हूं तो 7/2 ऑफ रूट x आएगा। क्यों आएगा, समझ में आया। 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल स्वान, टोटल स्वान का स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स, तो इससे अच्छा है कि मैं टोटल स्वान को x² मान लूं। x² मानने से फायदा ये रहेगा कि जो नियर द पाउंड है वो इतने आ जाएंगे, x बचेगा केवल। ये कहां आ गए, ऑन द शेयर ऑफ पाउंड, ठीक है। ये तालाब के किनारे हैं। आगे क्या कहा है, द 2 रिमेनिंग बंस आर स्विमिंग इन द वाटर, और बचे हुए 2 पानी में तैर रहे हैं। द रिमेनिंग टू आर स्विमिंग इन द वाटर, ठीक है। बचे हुए 2 वाटर में हैं। आगे क्या कहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स। अब जरा गौर करिए, जो भी टोटल है उनमें ये तालाब के किनारे पर हैं, ये रहे तालाब के किनारे पर, बचे हुए 2 पानी के अंदर है, तो ये सब मिलाकर कितने हो जाएंगे, x²। फिर समझिए, अगर मान लीजिए टोटल 20 वर्ड्स हैं, उसमें से कहा जाए 18 तो तालाब के किनारे हैं, 2 पानी के अंदर तैर रहे हैं, तो कुल मिलाकर कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए। तो वही चीज तो मैंने कर दी। तालाब के किनारे कितने हैं, 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स, इतने तालाब में, इतने पानी के अंदर, तो ये सब इतने होंगे। चलिए 2 एलसीएम लेते हैं, 7x + 4 इक्वल x², क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2x² इक्वल आएगा 7x + 4, और ये आपका आ जाएगा यहां से 2x² - 7x + 4 इक्वल 0। 8 कैसे फैक्टर करेंगे, जो माइनस करने पर 7 हो जाए, 8 - 1 x + 4 इक्वल 0, 2x - 8x + x + 4 इक्वल 0, ठीक है। ये 4 भी निगेटिव ही होगा इधर आके, इसलिए निगेटिव कर लीजिए यहां पर। अब यहां से अगर मैं 2x कॉमन लूंगा तो x - 4, 1 कॉमन लूंगा तो x - 4, और ये आपका आ जाएगा x - 4 इक्वल 0, x की वैल्यू 4, 1/2 हो नहीं सकती, नेगेटिव आ रहा है, और वैसे भी रेसिप अपॉन में डिफ्रैक्शन में थोड़ी ना वर्ड हो सकते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ स्वान कितने होंगे, 16, x² माना था हमने, ये बात ध्यान रखना। ये था 4th जो आपकी प्रॉब्लम थी। 4th के बाद क्वेश्चन है 8 भी प्रॉब्लम है। वैसे मैं 8 पिछली एक एक्सरसाइज में करा चुका था, लेकिन फिर एक बार समझ लीजिए।
8 वही है जिसके एक पार्क है 13 मीटर डायमीटर का, उसके किनारे पर एक पोल है, पोल इरेक्ट हो रहा है और उससे 2 गेट की डायमीट्रिकली डिस्टेंस का डिफरेंस 7 मीटर है। देखिए किस तरीके से एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 मीटर है, उसके किनारे पर कहीं पर भी एक पोल इरेक्ट हो रहा है इस तरीके से, कहीं पर भी। इस पोल से पहले गेट और दूसरे गेट, ये गेट हैं ए और बी, दोनों गेट की जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 7 है। तो मान लीजिए पोल मैंने इस पॉइंट पर मान लिया, आपको याद आ गया होगा, इस तरीके का पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन आपने फिर प्रॉब्लम भेजी है इसलिए मैं इसको दोबारा से इंक्लूड कर रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए जिस बीपी को x मान लेता हूं तो AP कितनी हो जाएगी x + 7, क्योंकि दोनों के बीच कितने का गैप है 7 का। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल APB में लगाएंगे तो आपका आएगा AB² इक्वल AP² + BP², ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल x + 7 का स्क्वायर प्लस x², 169 A² + B² प्लस का 2AB प्लस का x², और आप इसे सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से x की वैल्यू आपको मिल पाएगी। मैं पहले भी करा चुका हूं इसको। ट्वेल्व भी प्रॉब्लम है काफी स्टूडेंट्स की, आइए 12 को भी डिस्कस करते हैं। 12 में क्या है, 80 मिनट पास्ट, मैं लिखता हूं पहले क्वेश्चन ये, 80 मिनट पास्ट T 2 PM, the time needed by minute hand, the time needed by minute hand to show 3 PM is found 3 minutes less than T² / 4 minute, फाइंड T। कई बार ये क्वेश्चन स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, मैं एग्री करता हूं, इसीलिए प्रॉब्लम है, मैं समझाता हूं। क्लास 10th स्टैंडर्ड पर सभी स्टूडेंट टाइम देखना तो वॉच में अच्छे से जानते होंगे। जब भी हम टाइम को बोलते हैं तो टाइम हम 2 तरीके से बोलते हैं, आमतौर की भाषा में इंडियन स्टाइल कह सकते हो। अगर मान लीजिए घड़ी में 2:40 हुआ है, ठीक है, तो 2:40 को हम 2 तरीके से रीड कर सकते हैं। कैसे? पहला, हम इसको बोल सकते हैं 40 मिनट पास्ट 2 PM, इसका मतलब है 2:40 हो चुके हैं, 40 मिनट पास्ट 2 PM। और एक और बोलने का तरीका क्या है, 20 मिनट टू 3 PM, इसका मतलब क्या है 20 मिनट कम है 3 बजने में। ऐसे बोलते हैं टाइम, जनरली ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आप 2:45 को हम 2:45 यानी 2:45 भी बोलते हैं। एंड अनदर वे ऑफ 2:45 इज दैट 15 मिनट टू गो टू 3 PM, यानी कि 15 मिनट कम है 3 बजने में। और अक्सर हम ऐसा जरूर करते हैं, अगर मान लीजिए 2:55 हो रहा है तो हम 2:55 नहीं बोलेंगे, हम अक्सर यही बोलेंगे 5 मिनट कम है 3 बजने में। ये 5 मिनट आपने कैसे निकाला, या 2:40 था तो आपने 20 मिनट कैसे निकाला, 60 में से माइनस करके, ये चीज समझिएगा। अगर मैं कहता हूं टाइम 2:20 हुआ है तो कितने मिनट कम है 3 बजने में, 60 में से इसके मिनट घटा दीजिए, 40 मिनट कम है। टाइम अगर 2:40 हुआ है तो 3 बजने में कितने मिनट कम है, 60 में से उसके मिनट माइनस कर दीजिए, यही करते हैं। तो जरा आप नोटिस करिए अभी घड़ी में टाइम कितना हुआ है, T मिनट पास्ट 2 PM। जो टाइम हो रहा है घड़ी में वो हो रहा है 2T, इसको समझिए, T मिनट पास्ट 2 PM मतलब 2:T हो चुका है। अच्छा ठीक है, अब टाइम मिनट कह लीजिए, मिनट नीडेड फॉर
नीडेड टू 3 PM, 3 बजने में कितने मिनट कम होंगे बताइए? 60 - t। ये कहाँ से आ गया? यही चीज़ तो सीखनी है। मैं आपको अभी समझा के चुका हूँ, फिर समझ लीजिए। अगर मैं कहता हूँ टाइम वॉच में इतना हो रहा है, टाइम वॉच में इतना हो रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा 3 बजने में कितने मिनट कम है, आप कहेंगे 60 - 50, 10 मिनट कम है 3 बजने में, यही कहेंगे। तो अभी भैया 2:03 हुआ है टी, तो 3 बजने में कितने मिनट कम है? 60 - t। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, ये जो टाइम है ना, द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड टू शो 3 PM, 3 बजने में जितना समय चाहिए, इज, ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम है इज मतलब है इक्वल 3 < t²/4, t²/4 से 3 कम है। देख लीजिए, अब आप कर लेंगे। 60 - t 4 LCM, t² - 12, 240 - 4t, t² - 12 सेटल करेंगे। t² के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक t की वैल्यू मिल जाएगी और हम उसको बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन पूछा था, उसको भी कर लेते हैं। बिल्कुल उसको ट्रेंड की स्टाइल में करेंगे। एक क्वेश्चन ये था, सम स्टूडेंट आर प्लान्ड ए पिकनिक, द बजट फॉर द फूड इज 480, बट द 8 स्टूडेंट फेल टू गो ऑन दैट डे, सो द फूड कॉस्ट ऑफ ईच मेंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10, हाउ मैनी अटेंड द पिकनिक? चलिए, लेट x स्टूडेंट्स प्लान द पिकनिक। इस बात को समझिए, एक कॉमन सी बात है, आप लोग भी ऐसा करते होंगे कभी, अगर कोई आप छोटा सा आप लोग पिकनिक पार्टी या मीट टुगेदर करते हैं, मान लीजिए, और उसके ये डिसाइड हो गया कि सबका शेयर बराबर रहेगा। सपोज दैट 10 लोगों को पार्टिसिपेट करना है किसी पिकनिक में, और बजट जो है पूरा हिसाब लगाया तो 500 रुपये का सामान खरीद कर आ गया आपका। समझना पूरी बात को। प्रत्येक का शेयर कितना है अभी बताइए? प्रत्येक स्टूडेंट का शेयर कितना है? 50 रुपीज़। क्योंकि शेयर निकालने के लिए क्या करोगे आप? डिवाइड करोगे तभी तो शेयर आएगा। प्रत्येक का शेयर कितना हो गया? 50 रुपीज़। मान लीजिए सामान तो हम परचेज कर ही चुके हैं, बजट क्लियर हो चुका है। उस दिन केवल 5 स्टूडेंट ही आए, 5 ने आने से मना कर दिया, यानी कि अब वो पूरा खर्चा 5 ही लोग तो फेस करेंगे। तो अब जो शेयर है वो क्या होगा? उसमें 5 का डिवाइड होगा। जो शेयर 50 का था वो शेयर कितने का हो गया? 100। यही यहाँ पर हुआ है। एक्स स्टूडेंट ने प्लान किया, जो टोटल बजट था उनका, टोटल 480 रुपीज़ बजट था उनका। तो यहाँ से अगर मैं शेयर निकालूँ, शेयर ऑफ ईच, प्रत्येक का शेयर कितना होगा? 480 अपॉन एक्स। अब क्या हुआ? 8 स्टूडेंट फेल्ड टू गो। 8 बच्चे पिकनिक पर नहीं जा पाए। तो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब कितने बच्चे होंगे पिकनिक पार्टी में? x - 8। तो नया शेयर कितना होगा? अब शेयर भी तो बदलेगा, तो नया शेयर होगा 480 अपॉन x - 8। पुराने शेयर और नए शेयर में जो डिफरेंस है वो है ₹10 का। डिफरेंस इन शेयर, जो शेयर में डिफरेंस है वो 10 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो पुराने शेयर और नए शेयर में से, अब आपको पता है कैलकुलेशन में क्या सिखाया है मैंने? माइनस वाला आगे रहता है, प्लस वाला पीछे रहता है, और देखिए 10 रुपीज़ का अंतर है। एलसीएम लेके से सॉल्व करेंगे तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, और उसे हम सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको और पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। वीडियो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको ऑन पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, जो भी हमारा नया चैप्टर होगा। तब तक इतना पूरा रिवाइज करिए। मैं आपको बीच में 2 या 3 दिन देता हूं, जिससे कि आप लोग कवर कर पाएँ आगे का पूरा। टेस्ट लगातार चलते रहेंगे, लेकिन नई वीडियो अब आपको 1-2 दिन के बाद ही मिलेगी। थैंक यू।